मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें अपना चहेता और मध्य प्रदेश में विकास की धारा समझकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था, आज वही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनके करीबी और चहेते नेताओं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनकर और सबसे बड़े ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो उन सभी मंत्रियों का पद छीना गया जो शिवराज सरकार में शिवराज के सबसे नजदीक मंत्री थे, जिसमें से एक मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल है। भूपेंद्र सिंह ने कई आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र सिंह का आरोप शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाए कांग्रेस से कई नेताओं को भाजपा में शामिल करने वाले उन नेताओं के ऊपर है जो कांग्रेसी भाजपाई नाम से जाने जाते हैं। कांग्रेसी भाजपाई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में तो आ गए, लेकिन कांग्रेस के साथ आज भी 9 बजे रात के बाद मीटिंग लगती है। दिन में बीजेपी का बिल्ला कुछ नेता लगाए रहते हैं और रात में बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता एक साथ मिलकर बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जादू और टोना करते हैं। भूपेंद्र सिंह को गिराने की बात करते हैं और भूपेंद्र सिंह को और निस्तानबूत करने का षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह दुखी मन से उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे पद को पहले छीना गया, पहले तो हमें पदहीन कर दिया गया और अब हम सिर्फ एक विधायक हैं, तो कुछ कांग्रेसी नेता मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र में हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हमें और जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं। आपको हम कुछ साल पहले ले चलेंगे। शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल 2018 से पहले था। तब भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में गृह मंत्री थे, कद्दावर नेता माने जाते थे और शिवराज सिंह चौहान के सबसे नजदीकी और करीबी नेता मध्य प्रदेश में माने जाते थे। तत्कालीन गृह मंत्री को लगा था कि हम भाजपा की इस सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हमारा डिमोशन शायद अब नहीं होगा। 2018 में अचानक से कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कमलनाथ मुख्यमंत्री हो जाते हैं और शिवराज की सरकार गिर जाती है। 2020 में पुनः कमलनाथ के समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दर्जनों विधायक कांग्रेस को छोड़कर शिवराज सिंह चौहान के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और जैसे ही सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी में कदम रखते हैं कि कांग्रेस की सरकार धराशायी हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान सहित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः 2020 में सरकार बन जाती है और सभी कांग्रेसी भाजपाई नेता को, सभी सिंधिया समर्थक उन दर्जनों नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद गिन गिन कर सभी को मंत्रालय दे दिए गए थे। सबसे ज्यादा विरोध भूपेंद्र सिंह का आखिर किस नेता से है और किस नेता की वजह से भूपेंद्र सिंह पनप नहीं पा रहे हैं? दरअसल कांग्रेसी भाजपाई के नाम से जाने जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत, सिंधिया के सबसे करीबी नेता, जो 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा में शामिल होते ही उनको मंत्रालय दे दिया गया था। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री वो वर्तमान में भी हैं और वो भी सागर जिले से ही हैं। और सबसे ज्यादा विरोध और सबसे ज्यादा कट्टरपंथी गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह की उस जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। भूपेंद्र सिंह का दर्द रह रह कर छलकता है, क्योंकि पहले तो उनसे पद लिया गया और पद लेने के बाद उनको उस दलदल में धकेला जा रहा है जिस दलदल में जाने की कभी उन्होंने सोची भी नहीं। दरअसल आपको बताएं, गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रालय दे दिया गया और जब से गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बन गए तब से तो उनकी धाक इतनी ज़्यादा कि उनके सामने कोई टिके ही ना, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। उनके साथ साथ एक नेता और पुनः खुरई से ही एक नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है। पूर्व रहे कांग्रेस के विधायक जिनका नाम अरुणोदय चौबे, अरुणोदय चौबे भी कांग्रेस में रहे और कांग्रेस से खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के जरिए वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए
तब से भूपेंद्र सिंह की और खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया, क्योंकि जब से भूपेंद्र सिंह से मंत्रालय छीना गया तब से उनकी तरफ सभी कटाक्ष कर निहारते रहे, क्योंकि वो वरिष्ठ कद्दावर नेता रहे। एक जमाने में उनकी धाक चलती थी, शिवराज सिंह चौहान के बगल में बैठते थे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री। लेकिन वर्तमान मोहन सरकार में उनकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि अब उन्हें विधायक भी कोई नहीं मान रहा है। ऊपर से उन्हीं के क्षेत्र में गोविंद सिंह राजपूत, जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, दोनों के बीच में जो टकरार है, दोनों के बीच में जो बगावत के सुर हैं, जो विरोधी सुर हैं, वो देखते बनते हैं। बीते दिनों भूपेंद्र सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम करते हुए उनका फिर से एक बार दर्द छलक उठा। दर्द छलकते हुए उन्होंने कह दिया कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर ना तो हमारा विकास चाहते हैं और ना ही हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास। दिन में तो कांग्रेस के नेता अलग होते हैं और बीजेपी के नेता अलग होते हैं, लेकिन रात में ये दोनों एक ही जैसे बैठ जाते हैं, एक जगह बैठकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र ही नहीं, जादू और टोना भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि कैसे भूपेंद्र सिंह को और निस्तारभूत किया जाए, कैसे उनके विधानसभा क्षेत्र में उनको गिराया जाए, कैसे उनको उनके विधानसभा क्षेत्र में और उनको नीचे की दलदल में धकेल दिया जाए। भूपेंद्र सिंह का दर्द छलकते ही पूरे सियासी गलियारों में हलचल हो गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगे, क्योंकि माना जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उनके सभी समर्थकों के देवता माने जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिराने में शिवराज सिंह चौहान का हाथ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में शिवराज सिंह चौहान का हाथ था, सिंधिया जी को लाने में शिवराज सिंह चौहान का हाथ था, और सिंधिया के साथ वो सभी 2 दर्जन आए नेताओं में हाथ जो था शिवराज सिंह चौहान का था। तो ये माना जा सकता है कि गोविंद सिंह राजपूत को भी लाने में शिवराज सिंह चौहान का ही हाथ था। अब शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की सियासत से दूर दूर तक रिश्ते और नाते नहीं हैं। अगर शिकायत भी करना चाहें भूपेंद्र सिंह तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी नो एंट्री जैसे हो गई है। जब से मोहन यादव की सरकार बनी, मोहन यादव केंद्रीय नेतृत्व यानी शाह और नड्डा की पहचान और शाह और नड्डा की पसंद बताए जाते हैं। और शाह नड्डा की पसंद अगर मध्य प्रदेश में बैठा है तो क्या किसी की औकात की कोई शिकायत कर दे, कोई कह दे कि हमारी कहीं कोई चलती नहीं, या फिर हमें कोई नीचा दिखाने का काम करता है, हमें तोड़ने और काटने का काम करता है। लेकिन तब भी जिस तरह से भूपेंद्र सिंह का दर्द उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में छलका है, एक बार सियासी गलियारों में भूकंप जैसा आ गया है। गोविंद सिंह राजपूत पुनः याद आने लगे हैं, और माना जाता है कि जिन नेताओं को मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए लाया गया था, वही सभी नेता मध्य प्रदेश के सदियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नाक में दम कर रखा है। वो सभी कांग्रेसी भाजपाई अब मध्य प्रदेश में सभी भाजपाई नेताओं के लिए मुश्किल और ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर, बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि सभी कांग्रेसी भाजपाई एक साथ रात 9 बजे के बाद मीटिंग करते हैं, जादू टोना करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और भाजपा की सरकार को या फिर भाजपा के विकास को नहीं होने देना चाहते हैं। क्या कहीं ये वजह तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह की विधायकी भी छीनने में तुल गए हैं? क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत के साथ जिनका नाम हमने बताया, अरुणोदय चौबे खुरई से पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या कहीं गोविंद सिंह राजपूत अरुणोदय चौबे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुरई विधानसभा क्षेत्र में विधायक तो नहीं बनाना चाहते हैं? अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार सख्त, चुस्त और दुरुस्त है। मोहन यादव किसी मुद्दे पर जल्दी से बोलते नहीं हैं। क्या इस मुद्दे में जिस तरह से सागर जिले में सियासी घमासान मचा है, इस पर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्यवाही करेंगे या फिर इस पर हस्तक्षेप करेंगे, ये तो मोहन यादव ही बताएंगे या फिर वक्त बताएगा। फिलहाल आपको मध्य प्रदेश की इस गर्म सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करिएगा।